पापा, आपने ये अच्छा नहीं किया। बेटा बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम दोनों अभी नहीं समझ सकते। खावर देखो, उसका सगा भाई है, लेकिन बेटा खावर ने भी तो सच का साथ दिया है, हक का साथ दिया। पापा, आपने हमसे हमारी माँ छीन ली। खावर ने सबकी एक कराए पे पानी फेर दिया। अल्ताफ ने मुझे तलाक दे दी। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? सुनो, मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे मिलो कल या फिर किसी भी दिन जो मुझे मौका मिल जाता है तो मैं कॉल कर लूंगी तुम्हें। ओके? मैंने सबको बता दिया है। तुम्हारे लिए मैंने अपनी पूरी फैमिली से लड़ाई कर ली है। प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ो। देख मेरी जान, बहुत पापड़ बेले मैंने, और इतनी आसानी से ये पैसा मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो देख मैं कैसा चक्कर चलाता हूं। इधर जूही ने साइन किया और फाइल मेरे हाथ में। मान गया मेरी जान, मान गया। तेरा दिमाग भी शैतान का चरखा है। मेरी जान, पैसा कमाना कोई आसान खेल है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। पापा के बच्चों को देखता हूं तो जैसे कोई दिल मसल देता है। खुद को संभालो खावर, अब ये सब कुछ तुम्हें देखना है। तुम्हारी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। मैं जिम्मेदारियों से नहीं घबराता था। शुरू में ऐसा ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नहीं जैनी, मुझे अब लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पापा की आंखें, उनकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। मुझे उनके तेवर ठीक नहीं लगते। क्या मतलब? जब से वो आई हैं बिल्कुल खामोश हैं, और ये उनकी फितरत के खिलाफ है। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? कुछ भी नहीं, अभी ये सब रहने दो प्लीज। ओके, हम इस पर बात नहीं करते। दादा दादा दादा, क्या हुआ मेरी बच्ची? खुर्रम भाई ने मुझे मारा। क्यों मारा तुमने इसे? बेटा ऐसा नहीं करते। ये मुझे चीटर कह रही थी। तुम चीटर चीटर। जान से मार दूंगा तुम्हें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पहले पे हाथ उठाता है, तमीज नहीं है। आपको कोई हक नहीं पहुंचते अब्बा मेरे बेटे पे हाथ उठाने का। बकवास बंद करो।
तुम्हारी ढील की वजह से ये बदतमीज हुआ है। तो जान से मार दे इसे आप। मेरी बदकिस्मती नहीं से इस घर में लाके फेंका है ना, मार दे इसे भी और मुझे भी। और आपको ना अपनी पोतियों के सिवा तो कुछ नजर ही नहीं आता। I'm fine. तुम कैसे? एकदम फिट, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, नो टेंशन, नो वरीज। तुमको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। ये तो फिर अच्छा है ना। पीटर, तुम इतना खामोश क्यों है? प्लीज कुछ बोलो, शाउटिंग करो, अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालो। लिज, तुम जानती हो मैं शुरू से ऐसा हूं। मुझे ज्यादा बात करनी नहीं आती। सोचा था जैनी आएगी और मेरी आदत बदल देगी। तुम जानती हो ना, तुम जानती हो जैनी कितना बोलती है ना, है ना? तुम सेकंड मैरिज कर लो। सेकंड मैरिज? फर्स्ट का तो पता नहीं है और सेकंड मैरिज, व्हाट अ जोक। शान, मैं तुमसे मिलना चाह रही हूँ, लेकिन अब्बा मुझे घर से निकलने ही नहीं देते। नहीं, तुम्हारा भी निकलना मुनासिब नहीं है। तुम मुझसे नाराज हो? क्यों? तुमने ऐसा क्यों सोचा? बस पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो। खैर, अब ऐसा भी नहीं कि हमारा दिल हर बात सही कहता हो। अच्छा, मैं एक आध दिन में आके तुमसे मिलूंगी। जिया, आने से पहले फ़ोन कर लेना। क्यों? मगर शान, तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। मैं जानता हूँ, मगर पता है मुझे एक काम पड़ गया है, मुझे लाहौर जाना है और मैं नहीं चाहता कि तुम आ जाओ और मैं यहाँ ना हूँ, इसलिए। ओह, अच्छा ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ, ओके देन। आई लव यू ज़ीशान। महाराज। आनंद जी, पधारिए। आनंद जी, जरा ये तो बताएं मुझे कि आप और संतोष कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? खिचड़ी? संतोष? महाराज, आपको किसी ने हम बच्चे नहीं हैं आनंद महाराज कि आपकी राम लीला सुनकर बहल जाएंगे। हमने तो पता लगाया है कि आप और संतोष मिलकर उन छोकरियों के मकान को पीना चाहते हैं।
और हमने तो यहाँ तक भी पता लगा लिया है कि संतोष ने किसी बिल्डर से बात भी कर ली है। यही तो मैं कह रहा हूँ महाराज, ये सरासर अन्याय है। जूही के बाप ने मकान उसके नाम कर दिया था और जूही अनिल की पत्नी है और उसके बच्चे की माँ है, तो सरकार मकान तो हमारा हुआ ना। आनंद जी, घी खिचड़ी में गया और खिचड़ी प्यारों के पेट में गई है। वैसे आनंद जी चक्कर अच्छा चलाया आपने, है? परंतु इस चक्कर में हमें शामिल करके आपने गलती कर दी है? ये सारी आग राबिया की लगाई हुई है। तुम्हारे बाप और भाई दोनों उसकी जबान बोलते। अम्मा, अब्बा को तो मेरे बच्चों से कोई मोहब्बत नहीं है। उन्हें तो इतना भी ख्याल नहीं है कि खुर्रम इस खानदान का इकलौता बेटा है। वो राबिया की बच्ची है ना, बहुत ऊंची शय है। अम्मा, ये कहीं कोई तावीज करने का चक्कर तो नहीं है? खावर की आंखों पे तो बस जैसे पट्टी बंधी हुई है। यही तो मैं समझा रही हूँ तुम्हें। तो अम्मा, फिर तुमने इस चीज का अब तक कोई तोड़ क्यों नहीं किया? अरे बेटा, मैंने तो बहुत कोशिश की, पता नहीं किस बाबा से ये काला इलम करवा के आती है। खावर तो जैसे लगता है कि उसके हुक्म का गुलाम बन के रह गया है। हाँ बेटी, हमने तो हाथ धो लिए हैं अपने इकलौते बेटे की तरफ से, बस। दूसरी शादी करा दें उसकी। वो राजी भी तो हो। मैं तो कोशिश करके हार गई हूँ, अब तुम ही कुछ कर लो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मना कर रही थी कि संतोष से पीछा छूटा नहीं है, तुमने मोहन को भी पीछे लगा लिया। हाँ, ये खीर जरा टेढ़ी है। अब भी समय महाराज, ये मकान का चक्कर छोड़ो और चुपचाप निकल जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। मोहन कुमार को सारी कहानी का पता चल गया है। अब अगर हम चाहें भी तो उसे इस खेल से नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करोगे? अरे सियाने कह गए हैं कि पूरी देखियो जाते तो आधी लीजो बांट। अरे दे देंगे, मोहन का हिस्सा भी दे देंगे। पहले हाथ में लक्ष्मी तो आ जाए। बच्चे सो गए क्या? सुंबल और खुर्रम तो आपा के साथ हैं और एनी और नूर अब्बा के साथ सो रही। आपा ने कोई बात तो नहीं की? आपा तो मुझसे बात ही नहीं करती। करने लगेंगी बातें भी। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होती हैं। फिल्में और ड्रामे भी तो हमारी हकीकी जिंदगी का अक्स ही होते हैं। मुझे तो रश्क आता है खावर के ऊपर, कितना ग्रेट बंदा है वाकई। जफर, आज जो मैं जिंदा हूं ना, ये खावर ही की मरून मिन्नत है। तुमने फिर कोताही की यार, तुम्हें चाहिए था कि फौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते। वो मेरे बच्चों की माँ है जफर। खावर के इतने एहसानात हैं मुझ पर, मैं उसके एहसानात का बदला इस तरह तो नहीं चुका सकता। बच्चे कहाँ हैं? माँ से मिलने गए हैं, 1-2 रोज में आ जाएंगे। उन पर कड़ी नजर रखो, वो उन्हें तुम्हारे खिलाफ बहका सकती है। यार जफर, अब इसमें मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुमने पता किया वो कौन है जिसने मैं क्या कर सकता था?
मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकला। बाजार में मैं किससे शिकायत करूं? अब मुझे ख्याल आता है कि तुम्हारे घर में होने वाली डकैती भी झूठी थी और उसमें भी उन्हीं लोगों की साजिश शामिल थी और तुम्हें मारने वाले लड़के भी। छोड़ो यार जफर, कोई और बात करो वरना खामोश रहो। सॉरी, वेरी सॉरी। कैसी अहमकाना बात है ये। आपा किस रास्ते पे चल रही थी तुम्हें नहीं मालूम? और फिर उन्होंने स्लो पॉइजनिंग की। अगर अल्ताफ भाई को कुछ हो जाता तो क्या सिर्फ कसूर आपा का है? अल्ताफ भाई का कोई कसूर नहीं? वो भी तो घर से बिल्कुल गाफिल हो गए थे। और सुंबल बता रही थी कि मारपीट भी करते थे। शौहर अगर मारपीट करने लगे या घर को तवज्जो ना दे तो औरत को ये हक हासिल हो जाता है कि वो किसी और मर्द से मरासिम बढ़ा ले या फिर अपने शौहर को मारने की प्लानिंग करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप बिल्कुल बदल गए। दिन ब दिन आपके लहजे में तलखी आती जा रही है, रूड हो गए हैं आप। हालात तो देखो मेरे, ऐसे में ज़बान से शहद तो नहीं टपक सकता। अगर आपका दिल और ज़मीर मुतमईन है तो आपको किस चीज की फिक्र है? रिलैक्स रहे आप। मेरा दिल और मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो फिर अपने रवैये में तब्दीली लाइए। बात बात पर भड़क उठते हैं आप, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। फिर क्या इरादे तुम्हारे? हाँ, कहीं आपा के रास्ते पे चलने का तो नहीं सोच रही हो तुम? क्या खावर, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए, हद होती है।